यदि आपको दिव्य शक्तियों से संवाद करना है तो आपको किस तरीके का और कौन सा मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप की कितनी अवस्थाएं होती हैं और मंत्र जाप क्या पक्षियों के नाम पर भी मंत्र जाप की अवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखें। मंत्र जाप से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको वो पता लगेंगी जो आपको आज तक पता नहीं थी। तो यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सबसे अच्छा रहेगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि मंत्र जाप कैसे करें कि आप दिव्य शक्तियों से भी बात कर सकें, आप उस अवस्था को पाएं कि आप अपनी आत्मा से बात कर सकें, संवाद कर सकें। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी जानकारी सबके पास जानी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यदि आप जागरूक हैं, ठीक है, आप वही जागो ग्राहक जागो ऐसी वाला जागरूक हैं, तो आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और आपको पता होता है कि आपकी यात्रा कहाँ की है। जहाँ कोई ले जा रहा वहीं जा रहे हो, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब आप जागरूक नहीं हैं। लेकिन यदि आप जागरूक हैं तो आप नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। तो दोस्तों नाम जप की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला नाम जप होता है बैखरी, दूसरा नाम जप होता है मध्यमा, तीसरा नाम जप होता है पश्यंती और चौथा होता है परा। तो इनको वाणी भी कहा गया है, यानी कि वाणी, बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परा वाणी। ठीक है। तो दोस्तों नाम जप कि वो अवस्था जब आप दिव्य शक्तियों से बात कर सकते हो, आप अपनी आत्मा से संवाद कर सकते हो, तो नाम जप की अवस्था है परा। अब आपको समझना है कि बैखरी से परा तक का सफर कैसे तय करें और क्या क्या इस बीच होता है। तो दोस्तों आप कहोगे कि हमें तो सीधा परावाणी पे जाना है, तो आप परावाणी पर नहीं जा सकते हो। आप कहोगे ना कि मैंने कक्षा 1, 2, 3 पढ़ा नहीं है और मैं सीधे MA BA की डिग्री कर लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है ना। आपको शुरू से पढ़ना होगा। तो जैसे आपने एडमिशन ले लिया है अध्यात्म का, अध्यात्म के जीवन को जीने का, आपने नाम जब शुरू किया है तो उसमें आपका बैखरी शुरू होता है सबसे पहले। ठीक है। उसमें क्या होता है ना, आपने क्या करना है, जीभ चलानी है है ना। जीभ से आपने बोलना है बाहर और अपने ही कानों से सुनना है। तो ये हो गया बैखरी, है ना। आपने यूज करा किसका, मुंह का, जीभ का, और उसी मंत्र उसी नाम को आपने सुना कानों से, तो उस वाणी को कहते हैं बैखरी वाणी। जो बैखरी वाणी है वो माता सरस्वती कहा गया है, यानी कि वो भावनाएं जो व्यक्त हो रही हैं वो है बैखरी। ठीक है, व्यक्त होने बाहर आप बोल रहे हो। तो दोस्तों यदि आप भजन कीर्तन गायन शब्द, जो भी शब्द कीर्तन आप करते हो, वो सब बैखरी की ही का ही रूप है कि जिसको आप बाहर बोल रहे हो वो बैखरी बोला गया है। ठीक है। यदि आप अपने आध्यात्म के मार्ग पर मानस पाठ करते हो, गीता पाठ करते हो, आप भजन कीर्तन कर रहे हो, तो ये सारा जो भी प्रयास है आपका, ये बैखरी वाणी का ही प्रयास है कि आपको बाहर बोल रहे हो आप इसको। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो भगवान है वो आपके हृदय प्रदेश में है, आपके हृदय प्रदेश में है, आत्मा है। आप उनसे बातचीत कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो फिर बैखरी से क्या प्रयास, पहला प्रयास बैखरी से स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप बैखरी से नाम जप शुरू करते रहेंगे तो आप बैखरी से नाम जप से अपने पुण्यों को बढ़ाएंगे, और जब आपके पुण्य बढ़ जाएंगे तो आपको सद्गुरु मिलेंगे। फिर सद्गुरु के मुख से आप नाम सुनेंगे और उस नाम को आप जप करेंगे तो वो बहुत ही तेज गति में कार्य करेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप कहीं गुरु से मिलने जाते हैं, माना आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं कि उनसे नाम लेंगे हम और या फिर उनसे मंत्र लेंगे, तो उससे पहले आपको कुछ
मंत्र जाप खुद से करने होते हैं या फिर अपने आप को शुद्ध करना होता है या कुछ लाख मंत्र का लेखन करना होता है, वो कहते हैं तब हमारे पास आओ, यानी कि आपकी पात्रता बढ़ाएगा बैखरी वाणी से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अधिक जप चलता है राम नाम का या फिर ओम का। ओम क्या है? त्रिगुणात्मक, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां होती हैं। ओम, ओम हमारी आत्मा भी है। ठीक है, तो अगर हम नाम जप में ओम का भी जप करते हैं तो वो भी बहुत पावरफुल शब्द है। राम बहुत ज़्यादा पावरफुल शब्द है। तो इस तरह से बैखरी नाम जप आप इन दोनों से भी कर सकते हैं। दोस्तों भगवान मंत्र के वश में होते हैं, समझ लीजिए। आपने मंत्र जाप किया और भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनके वश में है। उनको बुलाने के लिए बस यही है, जो मंत्र है, नाम जप है, ये सब है। तो दोस्तों जो बैखरी नाम जप है, उस नाम जप को जसोदा भी कहा गया है, क्योंकि वो जीभ से जपा जाता है। ठीक है, आपने जीभ लगा दी है जपने में। तो जसोदा जिनके पुत्र कौन हुए? कृष्ण हुए। दोस्तों लोग ये भी कहते हैं ना कि हम तो जप कर लेते लेकिन मन नहीं लगता है, तो मैं यही कहूँगी कि मन को नहीं, जीभ को लगाओ। ठीक है, मन तो भटकता रहेगा ना। तो बैखरी की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि आपकी जिह्वा तो भगवान के नाम पर लगी हुई है, लेकिन मन संसार में है, संसार में है। लेकिन पहली पहली सीढ़ी आध्यात्म की वही है। आप ऐसे ना समझे, बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो ना। तो आपको पहले बैखरी तो जपना ही पड़ेगा। नाम जप की 4 अवस्थाओं में, पक्षियों में भी 4 अवस्थाओं में बताया गया है कि पहली जो बैखरी अवस्था है वो कौवा है, दूसरी अवस्था कोयल है मध्यमा, तीसरी अवस्था जो पश्यंती है वो बकुला है, और चौथी अवस्था हंस है। हंस, हंस के पास कितना बड़ा पावर है कि दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है ना। तो चौथी जो अवस्था है परावाणी की अवस्था जो है उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही जाति में भी, जाति के हिसाब से भी मंत्र जाप की जो 4 अवस्थाएं हैं नाम जप की, वो पहली बैखरी अवस्था है वो शूद्र है, दूसरी मध्यमा अवस्था है वो वैश्य है, तीसरी पश्यंती अवस्था जो है शूद्र है, और चौथी परा, परा जो वाणी है वो ब्राह्मण है। तो इस तरह से जातियों के हिसाब से भी नाम जप की अवस्थाओं को बांटा गया है। जब आप भगवान के पथ पर हैं, आप पथ पर चल रहे हैं भगवान के, लेकिन मन आपका संसार में लगा है, तो उस अवस्था को कहेंगे हम बैखरी। अब आते हैं दोस्तों दूसरी अवस्था, नाम जप की दूसरी अवस्था है मध्यमा। मध्यमा अवस्था में होंठ हिलते हैं, आप बोलते हैं नाम को, लेकिन कोई दूसरा नहीं सुनता है, आप ही सुनते हैं। आप बोलते हैं, आप सुनते हैं। ठीक है, और कोई नहीं सुन पाता है, तो उस अवस्था को कहते हैं मध्यमा अवस्था। मध्यमा अवस्था बैखरी अवस्था से ज़्यादा पावरफुल होती है। मध्यमा जो वाणी है वो बैखरी वाणी से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अब आपने क्या, दूसरी सीढ़ी चल रही है। अब 50-50, 50% आप संसार में हैं और 50% आप भगवान की मार्ग पर लगे हुए हैं, तो वो हो गई अवस्था आपकी मध्यमा। तो मध्यमा जाप से क्या होगा, आपकी वाणी में कोमलता आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का जो साधक होगा वह साधक वैश्य श्रेणी का साधक कहा जाएगा। ठीक है, किस श्रेणी का? वैश्य श्रेणी का साधक कहा जाएगा। यानी 50% संसार में और 50% भगवान में वो रमा रहेगा। कौन? मध्यमा श्रेणी का साधक। इस अवस्था को कोयल भी कहेंगे। ठीक है ना, कोयल यानी वाणी में मधुरता, यानी कौवा काऊ काऊ, उसके बाद आया कोयल, कोयल यानी थोड़ा सा अब वाणी में मधुरता आ गई है। ठीक है, तो पहला बैखरी जप किया, फिर मध्यमा जप किया। अब तीसरा है दोस्तों पश्यंती। जो पश्यंती जो नाम जप है, वो पश्यंती का मतलब होता है देखना।
यानी आप अपनी सांसों को जाते हुए देखोगे और सांस को आते हुए देखोगे और किसी दूसरे विचार को ना जाने दोगे ना दूसरे विचार को बाहर आने दोगे। समझ रहे हो ना? आपने सांस ली, आपने अपना नाम जप जो किया वो भीतर गया, उसको आपने देखा। सबसे पहले वो गया आपके तालु प्रदेश और तालु प्रदेश फिर आपकी रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु, उससे होते हुए आप सब चक्रों में होकर के और फिर वापस बाहर। ठीक है, तो ये जो रास्ता है श्वास का ये आप देखते हो, इसको बोलेंगे पश्यंती। पश्यंती का जो साधक है वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक कहा जाता है ना, जो मैंने जाति में भी 4 श्रेणियों में बताया था। तो जो बैखुरी है वो शूद्र श्रेणी का साधक है, जो मध्यमा है वो वैश्य श्रेणी, जो मध्यमा है वो वैश्य श्रेणी का साधक है, और जो पश्यंती है वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, माना कि एक पुल बीच में है, ठीक है, इधर उधर भगवान इधर संसार, बस ऐसी ही है। आप पश्यंती है ना, सांस ले रहे हैं तो पुल के इधर यानी आ गया, ब्रिज हो गया, सांस लिया अंदर, सांस गई बाहर। तो इस तरह से आप पश्यंती में श्वास के द्वारा सभी विचारों का, जो बाकी विचार है उनका स्वाहा, उनका हो गया हवन, यानी उनको स्वाहा कर दिया। और कौन से विचार अंदर गए? आपका नाम जप का विचार। और कौन सा विचार बाहर आया? नाम जप। ठीक है, तो इस तरह का बहुत ही पावरफुल नाम जप होता है पश्यंती। इस श्रेणी का जो नाम जप किया है उनमें है ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, ये सब इसी श्रेणी के साधक हैं। भगवान शिव भी पश्यंती नाम जप करते हैं, हर समय राम नाम का जप करते हैं, लेकिन पश्यंती, और इसी जप से उन्होंने इतने पुण्य प्राप्त किए हैं कि वो सभी को मुक्ति दिला सकते हैं। शंकर उसी बल से शंकर सबको मुक्ति दिला सकते हैं। किस बल से? पश्यंती नाम जप के बल से। तो इस नाम जप के बल से इतने पावरफुल हो जाते हैं। इस पश्यंती साधना को ही बुद्ध अनापान कहते हैं। अनापान यानी कि अंदर जाना प्राण, अनापान यानी कि प्राण वह सांस है जो अंदर आती है, अपान वह सांस है जो बाहर जाती है। ठीक है ना, तो इसे बुद्ध ने इसका नाम अनापान रखा है। तो मन की दृष्टि कैसे होती है? मन बहुत तेज है, मन को नहीं बांधा जा सकता। क्यों? आपको अगर किसी ने कहा कि फलानी जगह में वहाँ पर आपके घर में चोरी हो गई, आप यहाँ हो ना, आपको किसी ने बोला अरे आपके घर में, आपके उस कमरे में दरवाज़ा खुला, ताला तोड़ के कोई अंदर घुस गया, तो आप क्या सोचोगे ना, आप तो वहीं पर हो। लेकिन मन ने पूरा पिक्चर उस कमरे का ले लिया और सोच लिया कि उसने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से उठाई होंगी और क्या क्या मेरी चोरी हो गई होगी क्योंकि वो बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। किससे? पश्यंती नाम जप से मन कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 5 इंद्रियों को लगाकर, अपने 5 इंद्रियों को और मन को श्वास पर ही लगाना है। श्वास ली, कौन सा विचार? नाम अंदर गया, श्वास बाहर ली, नाम बाहर आया। ठीक है, जप, आपका जप जब यज्ञ बन जाता है ना, तो वो पश्यंती वाणी होता है। समझ लीजिए ना, किसका यज्ञ हो रहा है? फालतू विचारों का। ठीक है, उन सब का स्वाहा। फिर कौन सा जा रहा है अंदर विचार? सिर्फ आपके मंत्र का, आपके नाम का। ठीक है, तो ये हो गई पश्यंती वाणी। पश्यंती के बाद तब आती है परावाणी, वो ही परावाणी जिससे आप अपनी आत्मा से संवाद कर सकते हो। पश्यंती के बाद नाम जपना नहीं पड़ता है, फिर उस अवस्था को आप पाते हो जब वह स्वयं से आपका नाम जप चलता रहता है। नाम जप की यह अवस्था हंस की है, यानी परम हंस आप बन गए हो। समझ गए? जब आप ये वाला नाम जप करने लगते हैं। कहते हैं ना, एक बार हनुमान जी एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे सोए थे, बहुत देर हो गई, भोजन के लिए नहीं आए, तो तब उनको लेने भगवान राम और सीता स्वयं गई। पूरे सारे लोगों में एक आवाज गूंज रही थी, राम राम राम। तो सबने कहा ये कहाँ से आ रही आवाज? सारे लोग दौड़े दौड़े आए और भगवान राम और सीता भी आए। ढूंढते ढूंढते गए तो एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी सोए हुए थे, और हनुमान जी सोए थे तो उनकी सांस जो अंदर जा रही थी राम, सांस बाहर आ रही थी राम।
तो वो राम 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 उनका वो पराबाणी है जो हर समय चलती है। उसको अनहद नाद भी कहते हैं, जिसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, तो परमहंस वाला साधक बन जाते हैं जो कि पराबाणी तक पहुंच जाते हैं। ये सब प्रैक्टिस से होगा। पहले आपको बैखरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन जितना आप इस पर अपना लगाते जाओगे, समय प्रयोग प्रैक्टिस करते जाओगे, आप पराबाणी तक पहुंच जाओगे। दोस्तों कहते हैं बैखरी मरी मध्यमा में, मध्यमा मरी पश्यंती में, पश्यंती मरी परा में, और परा में अनहदा में, है ना। परा से अनहदा, अनहद नाद जिसको कहते हैं कि वो बिना रुके हुए बस चलता रहता है। कबीर कहते हैं जप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए। अनहद यानी 24 घंटे जब जब चलता रहता है वो अनहद है। ठीक है, अनहद नाद के बाद ही हमको बैकुंठ प्राप्त होता है, उसकी आखिरी अवस्था है बैकुंठ। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि नाम जप की जो 4 अवस्थाएं हैं, ये जो पराबाणी की अवस्था है इसको ब्राह्मण रूप दिया गया है। यानी इस लेवल के जो साधक होते हैं ना, वो जाति से ब्राह्मण कहे जाते हैं। ठीक है, वो ब्राह्मण हो गया समझ लो, है ना। तो कहाँ से शुरू करा? शूद्र से वैश्य, फिर वैश्य से क्षत्रिय, फिर आ गए आप अपने लेवल में ब्राह्मण में। ठीक है, तो इस तरीके से नाम जप की अवस्थाएं होती हैं। और यदि आपको अपनी आत्मा से संवाद करना है, या आपको दिव्य शक्तियों से कुछ प्रश्न करने हैं, पूछना है, उनसे संवाद करना है, तो उनसे कनेक्शन के लिए आपको नाम जप की परा अवस्था को पाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।